जय श्री राम भाई लोग। आज 56 इंच का लग रहा है भक्तों। आज तो पक्का 56 इंच लग रहा होगा। जिसको ये लोग बोल रहे थे कि चाइना के मामले में मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, बंदा बॉर्डर पे जाके हिला के आ गया। और क्या चाहिए। लेकिन पता है, जिन बहन चौधों को ना, जो अपने बचपन में एक टॉफी के लिए पड़ोसी को पापा बोलते थे, उन बहन चौधों को तो यकीन ही नहीं होता कि क्या करें। अब बोल रहे हैं कि उन्होंने चाइना का नाम क्यों नहीं लिया बीच में। अबे, चाइना तुम्हारा बाप है, तुम उसका नाम लो, हम क्यों नाम लें भाई। हमें जो करना था कर दिया। और हम जिसके लिए दिल जान और दिन रात मेहनत करते हैं ना, अपना काम छोड़ के हिंदुत्व को जगाने के लिए और मोदी को सपोर्ट के लिए, जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोज फेसबुक पे ट्विटर पे बिताते हैं ना, ऐसे नहीं बिताते हैं। क्योंकि एक ही दिल को मोदी जी ने कितनी बार जीत लिया है यार। हमने जो जो काम सोचा है, जो बताते हैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस भी प्रकार से, उन तक पहुंचती है। और हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और हमें भरोसा है। तो जो करवाना होता है हम बोल देते हैं, वो समझ जाते हैं, कर देते हैं। टिकटॉक बैन करवाना था, पहले बोले कि जनता करे। हमने बताया कि नहीं, जनता के करने से नहीं होगा, क्योंकि सब लोग नहीं मानेंगे, सबके अंदर देशभक्ति नहीं होती है। क्योंकि हमें 50% तो साले वामपंथी भरे पड़े हैं। मोदी जी ने उसको बैन कर दिया। अब इनके पेट में फिर दर्द होने लगा है यार, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। और 55 साल का बच्चा है यार, उसको उस पर तो अब तरस आने लगी यार। उसके तो बुरा बोलने में भी अब खुद को बुरा लगता है यार। कैसे उसको बुरा बोले यार। 55 साल का बचपन में जी रहा है बेचारा। अब चील कौओं को नहीं रोजगार मिल रहा है मोदी जी की वजह से, बीजेपी की वजह से। क्या करें यार। खैर क्या करें यार। जब जो बेस्या कोठे पर बैठी होती ना, उसको धर्म से नहीं धंधे से मतलब होता है। अब ये तो बेरोजगार हैं, तो इनको धंधा बचाना है। ये चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, किसी की औकात नहीं है ना मोदी के सामने खड़ा होने का। और ये 1962 वाला नेहरू वाला भारत नहीं है, ये 2020 का मोदी का भारत है। घर में भी घुस के मारता है और मोबाइल में भी घुस के मारता है, ठीक है। और जो लोग अपने बाप के नहीं होंगे ना, उनको यकीन नहीं होगा कि मोदी ने बोला है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो देगा कि नहीं देगा सस्पिशन होगा। क्योंकि उनको अपने बाप पे ही यकीन नहीं, तो देश पे क्या यकीन होगा। मोदी ने बोला है ना, बोल रहे थे, मोदी क्यों नहीं बोल रहा है। जाकर बॉर्डर पे तो सुना के आ गया। अब क्या घर में भेजना चाहते हो। घर भेज दें मोदी को, चाइना में जाके खुद बम फोड़ के आ जाए। भक्तों को भक्त बोल करके, अंधभक्त बोल के गाली देने वालों, तुम लोग चिंता करो कि अब इसके बाद किसका तलवा चाटना है। वैसे सुना है कि आजकल नए, तुम लोगों के नए पिताजी लॉन्च हो रहे हैं। देखा भी एक दो जगह वीडियो में लॉन्च किया जा रहा तुम्हारे पिताजी को। और दूसरी बात दोस्तों, एक मेन चीज़ ये बता रहा हूँ आपको कि इन सब चक्करों में पहले तो मुझे बुरा लगा था सुशांत के आत्महत्या पे, कि आत्महत्या कर लिया। मर्द कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। उस समय लग रहा था कि सच में आत्महत्या कर लिया होगा। लेकिन अब जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं, शक हो रहा है कि बंदे ने आत्महत्या तो किया नहीं, तो ऐसे भी लगता नहीं था कि बंदा आत्महत्या करने वाला था। ये आत्महत्या नहीं, मर्डर है, प्लान मर्डर। और अभी कंगना को भी धमकी दिलवाया गया है। आज कंगना का ट्विटर पर मैंने पढ़ा, सलमान की तारीफ करती, इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग। कंगना को भी धमकी मिली है। वो तो ऐसे डरने वाली है नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो बात है। जो कल तक सारे पोल खुल रही थी, आज बेचारी डरी हुई क्यों है। तो इसलिए भक्तों, भाई के लिए भी लड़ना है, देश के लिए तो लड़ना है। एक भाई की प्लांट मर्डर हुआ है ना, उसके लिए लड़ा। और एक और सूचना मिली है, सीसीटीवी बंद नहीं था, सीसीटीवी है। उसके साथ हेरा फेरी हो सकती है, क्योंकि पुलिस भी मिली भगत में है। क्योंकि जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जब सुशांत का बॉडी उतारा गया था, तो एक तो इन्होंने पुलिस के आने से पहले उतारा, पुलिस का भी इसी में प्लान था, चाबियाँ अभी तक नहीं मिली। इन सब मुद्दों के बीच में एक है कि जब सुशांत को उतारा गया था, उसकी उंगली हिल रही थी, फिर भी इन लोगों ने इग्नोर किया उसको। और उसके मर्डर में उसके नौकर, उसका दोस्त, जो उसके बिजनेस पार्टनर मतलब रूममेट थे, और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी रिया,
बिजनेस पार्टनर थे, इन सब का हाथ है। और वो सुसाइड नहीं, मर्डर है। इन लोगों ने मार के उसको खुद टांगा है। सारे सबूत उसी तरफ इंगित कर रहे हैं। इसलिए अगर इतना दिन, 15 दिन, 18 दिन चुप, मतलब हल्ला करने के बाद अगर चुप हो गए ना, तो केस दबा दिया जाएगा, क्योंकि सारा मामला वही है। क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस बोल रही है कि सोशल मीडिया पे जो लोग बवाल उठा रहे हैं हम उन पे केस करेंगे। इसका मतलब क्या है भाई, कि वो चाहती कोई आवाज़ ना उठाए डर के, कि इस केस को रफा दफा कर देंगे। इसके पहले भी इसी सेम सिचुएशन में एक सुसाइड हुआ था, जबकि वो भी अब तो लग रहा है कंफर्म मर्डर है। याद है? अमिताभ बच्चन की फिल्म की हीरोइन, वो भी सूरज पंचोली के साथ उसके रिश्ते थे। इसका भी सूरज पंचोली के साथ झगड़े के बाद ही कांड हुआ है। सलमान खान इसमें पड़ा है। सलमान खान। और एक बात और है, इस लॉकडाउन के पीरियड में सुशांत सिंह ने 56 सिम चेंज किए हैं। क्यों? कोई उसको भी हैरेस कर रहा था, धमकी दे रहा था। 56 सिम चेंज करना कोई आम बात नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस आवाज़ को बंद नहीं होने देना है। अगर ये आवाज़ बंद होगा तो केस भी बंद हो जाएगा और इसको आत्महत्या करके केस क्लोज कर दिया जाएगा। न्याय नहीं मिलेगा और आगे आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही सुसाइड करती रहेंगी हॉलीवुड में, सॉरी बॉलीवुड में। दूसरी बात, अगर फिल्म देखना है ना हमें, पंकज त्रिपाठी की देखो, उससे बढ़िया एक्टिंग कौन करता है। मनोज वाजपेयी की देखो, ये नया अपना गुड़गांव का छोड़ा है राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, इनको भी हैरेस किया गया है। बट अलग बात होती है अपनी अपनी। अब तो उसने भी आत्महत्या तो लग ही नहीं रखी किया होगा, क्योंकि ये तो प्लान्ड मर्डर है, तो आत्महत्या तो भी नहीं कर सकता था बंदा, इतना भी कमजोर नहीं था कि आत्महत्या कर ले। आयुष्मान खुराना को भी देखा होगा आपने, रैगिंग के नाम पे जूनियर को सर पे बोतल फोड़ना है। बहुत बड़ी लंबी साजिश है इनका ना, ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म करने के लिए ना, जो इन्होंने बना रखा है कि सब मिल के बेइज्जत करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कोई टिक ना पाए। भाई भतीजावाद। साला एक वो 2 साल का 4 साल का छोरा होगा, हगता है तो उसका न्यूज आता है। और सुशांत ने 1.5 करोड़ रुपया डोनेट कर दिया केरला बाढ़ में, उसका न्यूज नहीं आया। बहुत बड़ी साजिश है जिसको मतलब ये लोग चाहते नहीं है। और अगर इस बार माफ कर दिए ना, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री में ना हिंदूवादियों का, जो हिंदू है ना, उनका विरोध शुरू से हो रहा है। अनुराधा पौडवाल को आजकल गाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि भक्ति गाना गाती है। गुलशन कुमार को मार दिया गया क्योंकि उनके रहते हुए इस्लामीकरण नहीं हो सकता था इंडस्ट्री का। गुलशन कुमार को मार के रास्ते से हटा दिया गया। आज के डेट में सोनू निगम से बड़ा गायक कौन है, उसको साइड कर दिया गया। सुल्तान मूवी में जग घूमिया थारे जैसा न कोई, अरिजीत सिंह का गाना को राहत फतेह से, क्या नाम है, उससे गवाया गया। गाया हुआ गाना ऑलरेडी उससे गवाया गया। क्यों? अब अगर नहीं जगोगे ना तो भैया बहुत पछताना पड़ेगा। आपके पड़ोस से, आपके गांव से कल को फिर कोई किसी का सपना होगा बॉलीवुड में जाने का, उसके साथ भी यही होगा, उसको भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे। जिया खान को इन लोगों ने, सूरज पंचोली की गर्लफ्रेंड थी जिया खान, वो भी आत्महत्या करके मरी है। वो आत्महत्या नहीं, ये लोग मजबूर कर देते हैं। इनका बहुत बड़ा गैंग है। महेश भट्ट, सलमान खान, शाहरुख खान, कपूर फैमिली, ये किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं फिल्मी दुनिया में। बाहर वाले आके राज करें तो इनका लगता है कि इनका गद्दी छिन गया। साले 55 साल के बुढ़े हुए हैं, प्लास्टिक की बॉडी लगा के और इंजेक्शन लगा के चेहरा टाइट करके दिखाते हो और हड़काते हो माधर चोदो। हिम्मत है तो आगे कॉमन आदमी से लड़ो। साले डुप्लीकेट बॉडी भी दिखाते, साले धमकाते हो ना, किसी जाके देसी छोरे से लड़ो, तब औकात पता चल जाएगी। हम लोग कॉमन आदमी हैं, लेकिन जिस दिन फैमिली पे बात आ जाती है ना, साले चौराहे में दौड़ा के गोली ठोक सकते हैं पिछवाड़े में। सालों शरीफ आदमी को तुम लोग धमकाते हो। अभी कंगना को भी धमकी मिली है,
लड़की पे ताकत आजमाते हो। हिम्मत है तो कभी मैदान में आकर लड़ो। मादर चोद, माँ ना चोद दिया ना कहना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और हाँ, हम कोई टिकटॉकर नहीं है, हमें कोई लाइक सब्सक्राइबर और वो कुछ नहीं चाहिए। बस लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए बना रहे हैं। भाई कोई लाइक कोई कुछ मत करना, हमें कोई टिकटॉकर नहीं है, और ना ही हम इससे पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं और ना ही फेमस होने के लिए बना रहे हैं। बस लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, संदेश पहुंचाना है कि बस सोना नहीं है भाई, हिंदू बहुत दिनों बाद जगा है, तो जगे रहो, आवाज़ उठाओ। क्योंकि पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ ने कहा है, लिख सकते हो तो लिखो, बोल सकते हो तो बोलो, चिल्ला सकते हो तो चिल्लाओ, आवाज़ उठा सकते हो तो आवाज़ उठाओ। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो जो आवाज़ उठा रहा है उसके साथ खड़े रहो। क्योंकि अगर इस बार बिखर गए ना, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 700 साल 800 साल गुलामी करने के बाद ये मौका मिला है, और फिर मोदी जैसा नेता भी नहीं मिलेगा। अभी इस हालत में भी कमज़ोर करने के लिए देखो कितनी साजिश हो रही है। हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं को भड़का भड़का पैसे दे के छोटी मोटी पार्टियां बनवाई जा रही है। हिंदू नाम, हिंदू पार्टी, ये हिंदू पार्टी, राम पार्टी, ये पार्टी, ये बहन चो सब छलावा है, वामपंथी है। केवल हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए कि सारे हिंदू हैं तो हिंदू इकट्ठे हो गए, तो ये इनके वोट इकट्ठे पड़ेंगे तो बीजेपी समर्थन बहुमत से जीतेगी। तो इनको ऐसा कर दो कि केवल हिंदुओं के नाम पे पार्टियां बनवा बनवा के इन हिंदुओं को कमज़ोर करो, क्योंकि इनके वोट बढ़ जाएं और ये हार जाएं। लेकिन क्षेत्रीय में भाई देखिए गलती कर भी दो भाई लोगों, केंद्र में केवल मोदी को सपोर्ट करना है कि बहुमत से सरकार बने, कि जैसे 370, राम मंदिर, 3 तलाक जैसे फैसले हुए, इससे भी बड़े बड़े फैसले ले मोदी रहते हुए। और इनके लिए बता दें, अभी बेटा चाय वाले से परेशान हो, तैयारी कर लो, आगे गाय वाला आने वाला, इसके बाद छोड़ेंगे नहीं, कर लो कोशिश। देखते हैं हम भी कितना तुम तोड़ने की कोशिश कर सकते हो। जातिवाद में तोड़ रहे हिंदुओं को ना, टूटने भी नहीं देंगे हम। और हाँ, आप सबसे अनुरोध है कि जातिवाद मत फैलाइए। मैं राजपूत हूँ, मैं हूँ, मैं वो हूँ, हम हिंदू हैं, हिंदू में कीजिए, हिंदू को सपोर्ट कीजिए। जातिवाद में बट ये चाहते ही है ऐसा कि जातिवाद में बांट दें, लेकिन हमें जातिवाद में बंटना नहीं है, हमें एक रह के सपोर्ट करना है। आजकल लोग कृष्ण को, हाँ एक नया मुद्दा आया है, कृष्ण को बदनाम करो। यादव भाई लोग थोड़ा आप भी तो ध्यान दो, आपके आराध्य, आपके पूर्वज कृष्ण को बदनाम किया जा रहा है। हम हिंदू एक हैं, भले राजपूत हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, कृष्ण को पूरी दुनिया पूजती है, पूरा हिंदुस्तान पूजता है, तो विदेशों में भी कृष्ण की पूजा होती है। 16 कलाओं में निपुण कृष्ण को तुम लोग बोल रहे हो कि ये थे वो थे। कोई साजिश चलेगी नहीं। ये एक साला नया मुल्ला आया था, ये राम कथा के नाम पे अल्लाह मोल्ला कर रहा था। इनसे दूर रहो भाई लोगों, क्योंकि सारे ना साजिशन जो हिंदू धर्म के प्रचार करता साधु हैं उनको फंसा फंसा के लोग अंदर करवा देंगे। जो मुस्लिम को सपोर्टर है, जैसे एक आचार्य कौन, प्रमोद कृष्ण साला, वो कटुआ है साला, झूठ मूठ का वो आचार्य बन के घूमता है, मांस मदिरा खाने वाला आचार्य बन के घूमता है, कांग्रेस का प्रवक्ता साला। तो इन सब के बहकावे में ना आए, एक रहें, नेक रहें, और लॉकडाउन में अपने आसपास के लोगों का जितना भी हो सके मदद करें, सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय श्री राम।